प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 9 को, और इसमें हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 3 जो लास्ट लेक्चर होने वाला है इस हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो भूगोल है ना, ये हो जाएगा मेरी तरफ से कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पर्यटन को हमने समझ लिया है, परिवहन को भी समझ लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं, जो है संचार। तो संचार क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन। जैसे अभी मान लीजिए आपके मौसी जी का फोन आएगा, तो आप क्या करोगे? वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे। हाँ मौसी जी कैसे हो? मौसी जी उधर से बोलेंगी बेटा तू बता कैसे है ना, ये सब कुछ पूछेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मौसी जी को देख पा रहे हैं, मौसी जी हमें देख पा रही है। तो कैसे देख पा रही है बताओ कैसे देख पा रही है? तो ऊपर लगे हुए हैं सैटेलाइट्स, ओके, उपग्रह, जो क्या करते हैं, जो इमेज को कैप्चर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फोन है, तो आपके फोन से उसको कैप्चर किया, फिर आपके मौसी जी के फोन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, वैसे ही हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हमने बात बोली है ना, हाँ आंटी जी कैसे हो? आंटी जी ने उधर से बोला हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो ये सब कुछ आवाज कैसे जा रही है बोलना जरा? वही सैटेलाइट की मदद से जा रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ किस में आता है? हमारा संचार में आ जाता है। तो यहाँ पर हम भारत के संचार की भी बात करेंगे, और इसी के साथ साथ जो ब्राजील है ना दोस्तों, इसके संचार की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अब बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना कुछ बताना चाहूंगी, जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। देखो दोस्तों, हम लोगों को एक बात मालूम है कि 24 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है ना, वो कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। यानी 360 डिग्री घूमने के लिए हमारे पृथ्वी को कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। तो चलो बताओ कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? तो आप क्या करोगे? ये जो 360 है इसको आप 24 से भाग दे दोगे। तो 24 से भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 15 डिग्री। यानी 1 घंटा घूमने के लिए हमारे पृथ्वी को लगते हैं 15 मतलब 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम पाती है। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ कि 1 डिग्री में पृथ्वी मतलब 1 डिग्री घूमने के लिए हमारी पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो इसके लिए आप क्या करोगे? ये जो 1 घंटा है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों? 60 मिनट होते हैं। इसको आप 15 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 4 मिनट आ जाएगा। यानी 1 डिग्री घूमने के लिए हमारे पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, जब भी आपसे टाइम का कैलकुलेशन पूछा ना, तो आपको ऐसे ही इसमें गुणा करके निकाल लेना। जैसे मान लो आपसे बोला गया कि ये वाला स्थान और ये वाला स्थान इनके बीच में है, मान लीजिए ये है 30 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें समय का कितना डिफरेंस है। तो आप क्या करोगे? ये जो 30 है ना, इससे आप गुणा कर दो, क्योंकि ये डिग्री में है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए इसको 4 मिनट लग रहे हैं, 30 डिग्री घूमने के लिए कितने मिनट लगेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 120 मिनट आ गया। 120 मिनट मतलब क्या होता है? 2 घंटा, है कि नहीं? 120 को आप 60 से भाग दे दो, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यानी इनके बीच में समय का कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। तो अगर आपको ये चीज मालूम रहेगी ना, तो आप लोग अक्षांश में मतलब अगर आपको ये दिए रहेंगे, रेखांश दिए रहेंगे, तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो? जो टाइम का डिफरेंस है ना, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पहले से पता भी है, मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया। अब एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ग्रीनविच मीन टाइम, जो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री का रेखांश होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है हमारा 0 डिग्री का रेखांश। ओके, तो अगर मतलब इसी को कंसिडर करके क्या किया जाता है? अलग अलग देशों में जो टाइम है ना, उसको डिसाइड किया जाता है। अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? ये जो मीन टाइम होता है इसमें हमें जोड़ना होता है, और हर 15 डिग्री पे 1-1 घंटा जुड़ते जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे बज रहे 12, तो यहाँ पे 15 डिग्री पे कितना बजेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे बच जाएंगे 1, फिर यहाँ पे 2 बजेंगे, ऐसे करके। और वही अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं ना, तो 1-1 घंटा हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है हर 15 डिग्री पर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको पहले से पता भी थी और मैंने बता भी दिया। चलो अब हम चलते हैं, जरा ब्राजील के संचार को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्राजील का जो रेखांशीय विस्तार है दोस्तों, वो क्या है? वो अधिक है। देखो अगर मैं इसके रेखांशीय विस्तार की बात करूं तो कितना है? ये देखो, इसका पश्चिमी बिंदु है नासेन डो रियामोआ। ये कहाँ पे आता है? ये लगभग 70 डिग्री पर आता है। ठीक है, 70 डिग्री, ओके 70 पे ही आता है ना। हाँ, फिर उसके बाद अगर मैं पोंटो दोस यहाँ पे सिक्सोस की बात करूंगी तो ये कितने पे आता है? ये लगभग 34 डिग्री पे आता है। आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, ये आता है हमारा 70 डिग्री 59 मिनट, और ये आता है, देखिएगा ये दूसरा वाला जो था, ये आता है 34 डिग्री 47 मिनट पश्चिम रेखांश पर आता है। बराबर समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो अगर मैं यहाँ पे इनके अंतर की बात करूँ तो इनमें लगभग कितना अंतर है? तो आप देख सकते हो, ये 70, ये 34, यानी आप देख करके यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कितने का अंतर हो सकता है। तो 70 - 34 कर लो जरा, तो यहाँ पे 6 आएगा।
यहाँ पे कितना आएगा 36, यानी हम बोल सकते हैं 2 घंटा और उससे ज्यादा का यहाँ पे अंतर है, क्योंकि 30 तो 15 30 यानी 2 घंटा, और उसके बाद वही 2 घंटा और लगभग कितने का अंतर है मैं आपको बता देती हूँ। 2 घंटे से ज्यादा ही होगा क्योंकि 36 डिग्री है ना। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घंटे 48 मिनट का अंतर है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। ये मैं ब्राजील की बात कर रही हूँ। अभी हम भारत का भी पढ़ेंगे, चिंता मत करना। तो इस देश के रेखांशीय विस्तार से यह ध्यान में आता है कि अति पूर्व और अति पश्चिम बिंदु के समय में कितने का अंतर है, लगभग 168 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे 48 मिनट का अंतर है। इसीलिए ब्राजील में कितने मानक समय है दोस्तों, तो कुल 4 मानक समय है। जैसे अभी अगर मैं भारत की बात करूं तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भारत में बस एक ही मानक समय रेखा है ना, जो 83.5, ठीक है, क्या था हमारा, हाँ 83 था। अगर मैं आप लोग को दिखा दूं, भारत का पहले एक बार दिखा देती, देखो जो जाता है हमारा कहाँ से, देखो हाँ 82.5, सॉरी 83 नहीं था, अच्छा हुआ, 82.5 डिग्री से होकर के ये जाता है। ये है हमारा 82.5 डिग्री का रेखांश, और इसको हमने क्या माना हुआ है, मानक रेखा माना हुआ है। यानी यहाँ पर जितना बचेगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे बच रहे 12, तो भारत के हर हिस्से में बचेंगे 12। अगर यहाँ पे बच रहे 1, तो भारत के कोई भी आप कोना ले लो, वहां पर बचेंगे 1, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इसी से टाइम को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बस एक ही मानक रेखा है। लेकिन अगर मैं ब्राजील की बात करूं दोस्तों, तो ब्राजील में कुल 4 मानक समय है, क्योंकि इनका जो विस्तार है आप देख सकते हो, रेखांशीय विस्तार काफी ज्यादा है, इसीलिए इन लोगों ने 4 समय माना हुआ है, ठीक है। तो देश में अलग अलग समय विभाग है। ये मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 2, 3, 4 घंटे एवं 5 घंटे पीछे हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये है 2 घंटा पीछे, फिर ये है 3 घंटा पीछे, ये है 4 घंटा और ये है 5 घंटा पीछे। यानी कि ये लोग ना, जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है, मैंने आपको बताया था ये वाला ग्रीनविच मीन टाइम, इससे जो ब्राजील के अलग अलग समय विभाग हैं वो लगभग कितने पीछे हैं, 1 2 घंटा पीछे, 1 3 घंटा, 1 4 घंटा और 1 5 घंटा पीछे है, ठीक है। मानचित्र में लाल रंग की जो रेखा है दोस्तों, ये क्या दिखा रही है, ये है ब्राजील का अधिकृत मानक समय, ठीक है। अधिकृत, ये वाला जो है ना अधिकृत मानक समय है, आप समझिएगा, ठीक है। यानी जैसे हमारे यहाँ पे IST है एकदम मेन टाइम, वैसे इनके यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं BRT, ठीक है। यह समय ग्रीनविच समय से 3 घंटा पीछे, ये कितना ग्रीनविच से कितना पीछे है, 3 घंटा पीछे है, ठीक है। क्योंकि ब्राजील तो यहाँ पे आता है ना, ब्राजील देखो यहाँ पे लगभग आता है, तो ये पीछे ही रहेगा इसका समय, वो तो सभी को पता है, ठीक है। चलो, ब्राजील में संचार का विकास, इसको हम समझते हैं। तो ब्राजील में बहुत सारे विकास हुए भाई। तो दूर संचार सेवा, दूर संचार मतलब क्या होता है, जो लैंडलाइन होता है ना, हम लोग फोन करते हैं टेलीफोन से, हेलो भैया कैसे हो, वो, ठीक है। तो बहुत उसका विकास हुआ है। इसके साथ साथ दूरध्वनि मतलब दूर संचार यानी वही बातचीत वाला बोला जा रहा है, दूरध्वनि यानी वही लैंडलाइन बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद भ्रमण ध्वनि यानी क्या होता है भाई, मोबाइल फोन, है ना, इसको हम लेकर के जा सकते, देखो इसका नाम क्या है, भ्रमण ध्वनि, ठीक है। इसके अंदर से आवाज आती है बिल्कुल। और ये भ्रमण यानी क्या होता है, चलना, हम लोग इसको लेकर के चल सकते हैं ना, ठीक है, चाहे जहां हम इसको कैरी कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया भ्रमण ध्वनि। फिर उसके बाद दूरदर्शन प्रसारण, ठीक है, हम लोग टीवी में बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिर आकाशवाणी प्रसारण यानी कि रेडियो, ओके। संगणक, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब का समावेश है ब्राजील में, ये सब का बहुत अच्छे से विकास हुआ है। और ब्राजील में लगभग 45% से जो अधिक जनसंख्या है वो इंटरनेट का उपयोग कर रही है, ठीक है। और ब्राजील के दक्षिण मध्य भाग में दूर संचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाएं आधुनिक है, यानी जो दक्षिण वाला मध्य भाग है, ठीक है, यानी दक्षिण और मध्य भाग की बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पर जो दूर संचार और जो भी बुनियादी सेवाएं हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट सुविधाएं है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे अवेलेबल है। उत्तर और जो पश्चिम उत्तर भाग है, उत्तर वाले नहीं ऊपर वाला, और पश्चिम उत्तर यानी ये पश्चिम उत्तर वाला, ठीक है, वहां पर इन सेवाओं का विकास जनसंख्या के अभाव में क्या है, सीमित रूप से है। यानी वहां पर ज्यादा मतलब जैसे हमारे यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे गांव वगैरह में जाते हैं तो नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा विकास हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है। जहां पे जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहीं पे सारी सुविधाएं होती है, ये बात तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक वैसे ही ब्राजील में उत्तर वाला और जो पश्चिम उत्तर है वहां पे जनसंख्या ज्यादा नहीं है, इसके लिए हमें संचार के माध्यमों का भी विकास वहां पर दिखाई देता नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर प्रदेश की संरचना, विस्तृत आकार, जनसंख्याहीन प्रदेश, घने वन इत्यादि समस्याओं पर मात कर दूरसंचार सेवा का विस्तार करना ब्राजील की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी। यानी देखो ब्राजील में क्या है बच्चों, एक तो जनसंख्या विहीन प्रदेश है, यानी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, फिर विस्तृत आकार है, ब्राजील काफी बड़ा है, और घने वन भी है, ठीक है। इसकी संरचना भी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, आप देख करके समझ पाओगे, है ना। तो इसीलिए ब्राजील की अर्थव्यवस्था के सामने यह एक मेन चुनौती थी कि कैसे संचार के माध्यमों का विकास किया जाए। और हाल
हाल ही के कुछ वर्षों में ब्राजील में दूरध्वनि सूचना तंत्र एवं इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है। दूरसंचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में ब्राजील स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की तैयारी में है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ से भी उपग्रह छोड़े गए, वैसे ही ब्राजील भी अब उपग्रह छोड़ने की तैयारी में है कि हम भी भेजेंगे पृथ्वी से बाहर उपग्रह, जो क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और हम तक भेजेगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, तो यहाँ पे ब्राजील में संचार होता है खत्म। अब हम बात करते हैं भारत में संचार। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं भारत का। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, कितने समय से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, एकदम नॉर्थ वाला पॉइंट, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पर, और ये वाला है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पर। ठीक है, ये इसका विस्तार है। और अगर मैं इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 8 डिग्री कहा गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में फैला हुआ है। और इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, एकदम साउथ में नीचे वाला पॉइंट, उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो है 6 डिग्री 45 मिनट पर, आप सभी को मालूम है। और हमारे भारत में बस एक ही मानक समय रेखा है दोस्तों, जो है 82 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री रेखांश है ना। इसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे टाइम को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड किया गया, देखो ये था हमारा इधर, ये था इधर, दोनों का ना क्या निकाला गया, मीन, यानी कि एवरेज निकाला गया कि ना इधर का ना इधर का, हम बीच से उस लाइन को लेकर के जाएंगे और वही हमारा मानक समय रेखा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे एक ही मानक समय रेखा है। ठीक है, चलो तो आओ अब देखते हैं इसका भारत का रेखांशीय विस्तार क्या है, अधिक है, बिल्कुल भाई अधिक है, लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है हमारे यहाँ पे। तो अति पूर्व एवं अति पश्चिम के छोरों में समय का अंतर करीब 120 मिनटों का है, यानी कि 2 घंटों का है। किंतु भारत में केवल एक ही मानक समय रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय। ठीक है, जो जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखांश पर निश्चित की गई है। यह देशांतर रेखा कहाँ से पास होती है, तो इलाहाबाद के पास का जो शहर है वहां से वो पास होती है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे मिनट आगे है, मतलब 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भारत में और भी संचार के माध्यमों का विकास हुआ है, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रगति के कारण दूरसंचार उद्योग में उद्योग वृद्धि क्षेत्र बन गया है, वृद्धिमान क्षेत्र बन गया है। यानी हमारे यहाँ पे जो दूर संचार है उसका विकास काफी तेजी से हो रहा है। इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यमों के युग में संगणक यानी कंप्यूटर, भ्रमण ध्वनि, इंटरनेट जैसे डिजिटल साधनों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह देश अधिक गति से बढ़ रहा है। भारत सर्वाधिक स्मार्टफोन एवं इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का देश है। यानी हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, स्मार्टफोन भी ज्यादा है, इंटरनेट का भी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। आप किसी को भी देख लो आज के टाइम पे, मतलब कभी कभी तो मैं देख करके ये सोचती हूँ कि अगर सब लोग ये लोग मोबाइल ही चलाएंगे तो हमारे देश का काम कौन करेगा, क्योंकि जिसको भी देखो बस मोबाइल में खोया हुआ है। रोड पे भी चलते हैं तो बस भाई मोबाइल, है ना। अगर कहीं पे थोड़ा सा टाइम मिला बस मोबाइल निकाल लिया और उसको चलाना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसीलिए तो बोला गया ना भारत में ज्यादातर जनसंख्या क्या है, सबके पास स्मार्टफोन है, हमारे यहाँ पे ज्यादा है और इंटरनेट का भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाए गए उपग्रह एवं प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। यानी हमारे यहाँ पर भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, अभी हमारा चंद्रयान गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ यही है कि हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं और हम भी चांद तक पहुंच रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ओके, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। और इस प्रकार से हमारा ये जो पार्ट है यानी कि चैप्टर नंबर 9 ये होता है कंप्लीट। और दोस्तों इसी के साथ ही आपका ये जो भूगोल है क्लास 10th का, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास कक्षा 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं सबका भूगोल यहाँ पे 7वीं का मैंने करा है। ठीक है, 6वीं का अभी शायद से, हाँ हिंदी मीडियम का 6वीं का बाकी है, लेकिन 9वीं का तो हो चुका है। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप उनको भी बता सकते हो हमारे चैनल के बारे में और वो लोग भी आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन।